वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर। ठीक है जी, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ़ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशो पी रेशो क्यू। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके जो रूट्स हैं वो किस में है बेटे, रेशो में है। देन आपने क्या फाइंड करना है, रूट पी बाई क्यू प्लस रूट क्यू बाई पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, इससे पहले भी बेटे मैंने रेशो वाले बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मैंने एक एज वाला क्वेश्चन करवाया था, उससे पहले मैंने नंबर वाले क्वेश्चन करवाए थे जिसमें नंबर जो थे वो रेशो में दिए हुए थे। मैंने तब भी आपको बताया था, जब भी आपको कोई भी चीज़ रेशो में दी हुई हो तो आपने क्या करना होता है, आपने साथ में कोई ना कोई वेरिएबल लगाना होता है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपको एज 4:5 में दी हुई है तो आप एज को क्या मानोगे, 4x 5x, है ना, ऐसे ही मानोगे। तो यहाँ पे जो रूट्स दिए हुए हैं बेटे वो भी किस में दिए हुए हैं, रेशो में दिए हुए हैं। तो आपने पी और क्यू के साथ किसी ना किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, x के साथ कर दो, y के साथ कर दो, m के साथ कर दो, किसी के भी साथ कर सकते हो आप। ठीक है जी, जो हमारे रूट्स आएंगे बेटे, आप रूट्स क्या मानोगे, रूट्स जो है वो आपके पी वाई मान लें यहाँ पे, क्यू वाई, क्योंकि यहाँ पे भी x है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, तो पी वाई और क्यू वाई मान लेते हैं। ठीक है जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं, तो आप पहले सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लो, फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक रिजल्ट पर कैसे कैसे पहुँचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल है बेटे, -b/a के। ठीक है जी, b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, तो आपने यहाँ पे -a लिख देना। a जो होता है बेटे वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी a ही है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कट कर दो, -1 आ गया। सम ऑफ जीरोस, जीरोस को सम करना है, रूट्स को सम करना है, मीन्स पी वाई प्लस क्यू वाई को आपने ऐड कर देना है। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू -1। अब आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। क्या आ गई बेटे, -1/p प्लस क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओके, वो किसके इक्वल होता है, c/a के। अब दो जीरोस की प्रोडक्ट करनी है आपने, पी वाई इंटू क्यू वाई, आपके पास यही जीरोस थे, इज इक्वल टू सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म सेम ही है बेटे, सी ही दी हुई है हमारी इक्वेशन में। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए ही है बेटे, सेम आ जाएगा, c/a ही आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, पी क्यू इंटू वाई स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आपने y के प्लेस पे क्या लिखना है बेटे, -1/p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप आगे क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, वो कर लो। यहाँ पे तो ऊपर तो बेटे पी क्यू आएगा, नीचे इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी। ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू c/a। ठीक है जी, अब बताओ अब हम आगे क्या करें। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब देखो, अब आप आगे क्या कर सकते हो बेटे, यहाँ पे मैं रेस करती हूँ 1 मिनट। हाँ जी बेटे, देखो आप इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते, pq/p स्क्वायर, है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्यू स्क्वायर अगर pq/2pq, ऐसे तो नहीं लिख सकते। अगर ये ऐसे होता, ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq होता और नीचे pq होता, तो आप लिख सकते थे पी स्क्वायर के नीचे pq आ जाएगा, क्यू स्क्वायर के नीचे pq आ जाएगा, 2pq के नीचे pq आ जाएगा। देखो ये तो
आपने पढ़ा हुआ है कि आप ऐसे लिख सकते हो, पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लास 8th में मुझे लगता वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन थे कि मिस्टेक निकालनी होती थी, सॉल्यूशन दिया होता था। कोरोना के बाद पता नहीं मुझे कि वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई, ठीक है, सिलेबस में है या नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन थे। अब देखो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ये ऊपर हो, ये वाला नीचे हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आप ऐसे करो ना, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर भेज दो, सी को नीचे ले आओ, ए को इधर कर दो, पी को नीचे कर दो। ठीक है जी। देखो, जब आप ए को इस तरफ लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, ए बाय सी बन जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है बेटे, अपने आप थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमने ये वाला फाइंड करना है, पी बाय क्यू फाइंड करना है, वो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे कट हो जाएगा ना, एक पी के साथ पी कट हो गया, पी बाय क्यू बन गया। ठीक है, अब आप इसीलिए हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाय पी क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू प्लस 2pq बाय पी क्यू। ठीक है जी, यहाँ पे ए बाय सी आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटी। अब देखो यहाँ से डिलीट कर, अरेज करती हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो, स्क्वायर के साथ पी कट जाएगा, एक क्यू के साथ क्यू कट जाएगा, यहाँ पे पी क्यू के साथ पी क्यू कट जाएगा। ठीक है जी, ए बाय सी आ गया बेटे, ये पी बाय क्यू आ गया, यहाँ पे क्यू बाय पी आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है जी, अब देखो हमें पी बाय क्यू तो चाहिए था, बट साथ में स्क्वायर रूट भी तो चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लाने के लिए। आप मुझे ये बताओ, आप 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटे। आपको मालूम है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो स्क्वायर रूट है 2 के साथ कट हो जाता है, इसलिए आप 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, जो p बाय क्यू है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, √p बाय क्यू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 और 2 कट हो जाएगा, p बाय क्यू बन जाएगा। मीन्स जो p बाय क्यू है, आप इसको ऐसे लिख दो बेटे, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको भी √q बाय p का होल स्क्वायर प्लस 2। ये देखो, ये आपके लिए a बन गया, ये b बन गया। अगर यहाँ पे हमने आइडेंटिटी बनानी है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू ए, 2a भी होता है ना, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, √p बाय क्यू इंटू √q बाय p लिख सकते हो। देखो, p के साथ p कैंसिल हो जाएगा, √p के साथ √p कैंसिल हो जाएगा, √q के साथ √q कैंसिल हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको आइडेंटिटी बना सकते हो ना, ये हमने स्टेप अपनी तरफ से किया। ठीक है, आपने क्या किया, ए और बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो कटिंग होकर 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या बन गया बेटे, ए बाय सी इज इक्वल टू √p बाय क्यू प्लस √q बाय p का होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटे। बताओ मुझे, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है, ये b है। क्लियर है बेटे यहाँ तक। देखो, अब आपने इसको आगे कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देती हूँ, √p बाय क्यू प्लस √q बाय p का होल स्क्वायर जो है वो a बाय c के इक्वल है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं आप, यहाँ से वहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो रूट बन जाएगा, यही हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा बेटे। देखो, आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो रूट्स थे हमारे पास वो क्या थे बेटे, वो पॉजिटिव थे। जब भी रूट लेते हो ना, 3:4, 4:5, वो पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो नहीं होते। आपने कभी नहीं, जो रेशियो लेते हैं बेटे, सॉरी मैंने रूट्स बोल दिया, जो रेशियो दी हुई है उनकी रूट्स की, ठीक है, वो आप पॉजिटिव ले रहे हो ना, नेगेटिव तो नहीं ले रहे।
आपने जो भी रेशो पढ़ी हुई हैं 3:4, 4:5, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल है, √a/c, पॉजिटिव के इक्वल है बेटे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।